बताइए पिताजी किस लिए बुलाया है? हे पुत्र, मैंने तुम्हारे पूछने से पहले और तुम्हारी माँ से न पूछने से पहले मैंने एक साधु को पूरा राजपाट राजधानी उसी के नाम कर दी है। बाद में उसने छल करके मुझे 60 भार कंचन और मांगा है बेटा। तो बताओ, जो हम राजपाट राजधानी के बाहर हो गए, ताला कुची उसने अपनी जेब में रख ली, अब बताइए तो मैं उसका 60 भार कंचन कहाँ से अदा करूं? बस तुम दोनों की सलाह लेने में आपके पास चला आया पुत्र। हे पिताजी, मेरे कहने को समझ कीजिए। हे पुत्र, सुनाई दीजिए। जो कहा मात ने बनी की जो पिता, जो कहा मात ने कीजिए पिता, जो कहा मात ने बनी की जो पिता, कुछ करो इसमें सोचा विचारी नहीं, मुझे बेचो वचन अपने पूरन करो, मुझे बेचो वचन अपने पूरन करो, दिल में हुए किसी के दुखाई नहीं, दिल में हुए किसी के दुखाई नहीं। मोह माया में फंस कर तजो सत्य को, मोह माया में फंस कर तजो सत्य को, तो जगत में पति हो तुम्हारा नहीं, हो विमुख धर्म कुल से कलंकित करो, हो विमुख धर्म से कुल से कलंकित करो, इसमें शोभा प्रशंसा हमारी नहीं, शोभा प्रशंसा हमारी नहीं, इसमें शोभा प्रशंसा हमारी नहीं। हे पिताजी, आप जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। आप भी विप्र के बेच जाइए और हम भी बेच जाएंगे, और माँ को भी बेच जाने दो और उस विप्र की रकम चुका दीजिए। हे मेरे प्यारे पुत्र, मेरे कहने को समझ कीजिए। हे पिताजी, सुना दीजिए। बेटा तेरी सलाह तेरी माँ की सलाह, बेटा तेरी सलाह तेरी माँ की सलाह, जो तुझे भी जची वो मुझे भी जची, तो तुम्हें भी जची विप्र के कर्ज में, जो तुझे भी जची विप्र के कर्ज में, बिन बिके नाही होगी अदाही रकम, बिन बिके नाही होगी अदाही रकम, बिन बिके नाही होगी अदाही रकम। सेवा इसके बकोई यो मेरे लगन, बायस के न कोई न मेरे ललन, सेवा इसके बकोई यो मेरे ललन, आती तरकीब दूजी नजर ही नहीं, चक बरती नपत आज जाता बिकल, चक बरती नपत आज जाता बिकल, इसका रम की किसी को खबर ही नहीं, इसका रम की किसी को खबर ही नहीं, किसी को खबर नहीं। हे मेरे लाडले प्यारे पुत्र बेटा रोहित, तुमने अपने माता पिता का सही धर्म निभाया। हे प्यारे पुत्र, संकट में जैसा तुमको करना चाहिए वही किया। हे मेरे प्यारे पुत्र, हम इसके अलावा हमारे पास वह कोई उपाय नहीं है। आप मुझे बेचकर रानी तुम्हारी माता और बेटा पुत्र तुम तीनों हो बिक करके उस विप्र की अदा करने के लिए तैयार होकर उनके पास चलें। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है महाराज। बेटा चलिए पिताजी। हाँ, महाराज के पास चलना चाहिए। मन के
हे महाराज, स्वामी के ऋण से यादा होने की तरक्की, स्वामी के ऋण की यादा होने की तरक्की, और कोई दिखे नहीं हाजर की नसरी, और कोई दिखे नहीं हाजर की नसरी। हे महाराज, आपके ऋणी होने का, ऋण चुकाने के उपलब्ध में मुझे और कोई कार्य समझ में नहीं आया प्रभु। बस मुझे और मेरी रानी और मेरे पुत्र को बेच करके अपना कर्ज चुका लीजिए प्रभु, मुझे बस यही सलाह मिली। हे महाराज, सुनाई दीजिए। कहाँ बेचो तुझे जमीन पर अटकार तेरा, कहाँ बेचो जमीन पर अटकार तेरा, कहाँ बेचो तुझे जमीन पर अटकार तेरा, कहाँ बेचो तुझे जमीन पर अटकार तेरा। हे राजन, और मैं कहाँ बेचूंगा और कहाँ बेच करके और अपना कर्ज चुका लूंगा, क्योंकि जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक राजपाट धन धाम तुम्हारा चल रहा है, इसलिए तुमको कौन लेगा, कौन खरीदेगा, मैं कहाँ बेच करके और अपना कर्ज चुका लूंगा। हे महाराज, ये तो आपने सत्य कहा कि सूर्य के उदय से लेकर के वो अस्त के डूबने तक हमारा राज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सत्य कहते हैं कि कहाँ बेचूं और कहाँ कौन खरीद सकता है। हे महाराज, मेरी विनती को श्रवण कीजिए महाराज। हे राजन, सुना दीजिए। शंभु ने बसाई काशी, शिवु ने बसाई तेरे सूल पर काशी, शिवु ने बसाई, तेरे सूल पर काशी, शिवु ने बसाई, तेरे सूल पर काशी, शिवु ने बसाई, तेरे सूल पर काशी, वहाँ जाए कर मुझे बेच लो, रकम चुका लो खासी, वहाँ जाए कर हमें बेच लो, रकम चुका लो काशी, वहाँ जाए कर मुझे बेच लो, रकम चुका लो खासी, वहाँ जाए कर मुझे बेच लो, रकम चुका लो काशी, सिंधु ने बसाई तेरे सूल पर काशी, शिवु ने बसाई। हे महाराज, एक काशी नाम की नगरी है महाराज, वो भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के ऊपर बसाई हुई है, उसमें राजा हरिश्चंद्र का कोई अधिकार नहीं है। आप उस नगरी में जाकर के
और हम तीनों को बेच सकते हैं। वो हमारे भगवान भोलेनाथ की बसाई हुई त्रिशूल के ऊपर नगरी है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। वहां हमको कोई खरीद सकता है, वहां हमारा कोई अधिकार नहीं है महाराज। अच्छा राजन, तुम्हारा तो विचार ठीक रहा है, परंतु तुम्हारी रानी से ही पूछना जरूरी है। अच्छा तो सबका एक ही मत है तो फिर बस चले जाए, परंतु थोड़ा हमारे कहने को समझ कीजिए। हे महाराज, बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जाने से पहले प्रभु मेरी थोड़ी सी विनती है आपसे, कृपया कर मुझे थोड़ा सा समय दें। और इसलिए कि मैं इस अयोध्या भूमि पर जन्म से लेकर आज तक मैं राज कर रहा हूँ। इसी माटी में मैं कूड़ कूड़ कर खेल खेल कर बड़ा हुआ हूँ। हाँ राजन, वही तो मैं कहना चाहता था। इसी प्रकार से मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, इस अयोध्या नगरी को मैं छोड़ रहा हूँ महाराज। शायद भगवान मिलाए कि ना मिलाए तो इस प्रकार से मैं अपनी अयोध्या नगरी को प्रणाम कर लूं, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है महाराज। हाँ राजन, प्रार्थना कर लीजिए अपनी अयोध्या भूमि जन्म से। हे महाराज, हे मेरी प्यारी रानी, हे मेरे प्यारे पुत्र रोहत बेटा, आज अपन इस जन्म भूमि अयोध्या की जन्म को छोड़ रहे हैं। शायद भगवान हमको मिलाए कि ना मिलाए, जब तक हम अपने जाते जाते इस हाथी को प्रणाम कर लें, इतना औषधि करिए प्रभु। हाय निकले हैं, हाय निकले हैं तीनों प्राणी, तो ये बीमार करो राजधानी। हाय निकले हैं तीनों प्राणी, कोई बीमार करो राजधानी। हाय निकले हैं तीनों प्राणी, जो ये बीमार करो राजधानी। हाय निकले हैं तीनों प्राणी, कोई बीमार करो राजधानी। निकले तीनों प्राणी, निकले तीनों प्राणी, निकले तीनों प्राणी, निकले तीनों प्राणी। झूठा है झूठा है दाना पानी, झूठा है दाना पानी। हाय झूठा है दाना पानी, कोई बिना करो राजधानी। हाय झूठा है दाना पानी, कोई बिना करो राजधानी। हाय निकले हैं तीनों प्राणी, कोई हे मेरी प्यारी अयोध्या मैया, हे मेरी जन्मभूमि की अयोध्या मैया, आज तुम्हारा ये बेटा राजा हरिश्चंद्र तुमको छोड़ करके जा रहा है। कब तो परमात्मा इस भूमि पर लौट कर मिलाते हैं जब पृथ्वी पर के नहीं आते हैं, इसलिए मैं तुमको अंतिम बार तुमको प्रणाम करता हूँ। हे मेरी प्यारी रानी, हे मेरे प्यारे पुत्र बेटा रोहित, इस मिट्टी को अपने मत्थे से लगा लें, ना जाना प्रभु कब तक मिलाए के ना मिलाए। बोल अयोध्या मैया की जय। बोल सत्य सनातन धर्म की। हे महाराज, अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ प्रभु। काशी को चलिए प्रभु। अच्छा राजन, चलिए फिर थोड़ा